हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके विजुअल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी जिसमें चल रहा था हमारा सिंथेसिस का पोर्शन। क्या चल रहा था? सिंथेसिस। और सिंथेसिस की 3 पॉइंट होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। और जिसमें चल रहा था हमारा पहला पॉइंट सिंपल। इसमें क्या होता है कि एक साथ 2 या 2 से अधिक वाक्य दिए होते हैं और उनको मिलाकर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसको सिंपल करने के छोटे बड़े 8 तरीके होते हैं, जिनमें से हम अब तक आपको 4 तरीके कंप्लीट करा चुके हैं। और आज आपका 5वां पॉइंट चलेगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट द्वारा सिंपल। तो देखो, हर पॉइंट के 2-2, 3-3, 4-4 रूल होते हैं। जितने भी आपके पॉइंट होंगे, 8 पॉइंट हैं, सबके 2-2, 3-3 रूल होते हैं। ये जो आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, इसके भी आपके 3 रूल हैं। कितने हैं? 3। यदि आपको ये 3 रूल समझ में आ जाते हैं तो आप किसी भी सेंटेंस को बहुत ही आसानी से सिंपल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि कैसे कैसे होता है। उसके बाद हम आपको 3 रूल लिखवाएंगे। उसके बाद उन रूलों से संबंधित आपको हम एग्जाम्पल कराएंगे, जिस तरह से आपको सिंपल करना समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं समय वेस्ट न करते हुए अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन चल रहा है और पॉइंट चल रहा है आपका सेंटेंसेस। क्या चल रहा है? सेंटेंसेस, जिसको हिंदी बोलते हैं हम संश्लेषण। क्लियर है यहाँ तक? हमने बताया था कि आपका 5वां पॉइंट चल रहा है। कौन सा पॉइंट चल रहा है? 5वां पॉइंट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट द्वारा सिंपल। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है? पहले कि कुछ निश्चित शब्द होते हैं जिनके माध्यम से, जिनके रूलों से, ये भी एक प्रकार से आपका पार्टिसिपल होता है। पूरी तरह से क्या होता है? पार्टिसिपल। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। इसी कंडीशन के बेस पर हम सिंपल करते हैं। तो जो इसके मुख्य 3 रूल हैं वो कौन कौन से हैं, जिसके आधार पर हम सिंपल कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट, इसका पहला रूल है आपका, यदि आपको रूल याद होता है तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरह से, बिल्कुल सही प्रकार से सिंपल कर सकते हो। तो रूल फर्स्ट है, इस प्रकार के प्रश्न में भी 2 अलग अलग वाक्य दिए होते हैं, तो उन वाक्यों का सिंपल करने के लिए हमने क्या बताया? 2 अलग अलग वाक्य दिए होते हैं। सिंपल करने के लिए यदि पहले वाक्य में, कौन से वाक्य में? पहले वाक्य में 2 वाक्य दिए होते हैं। यदि पहले वाक्य में बी की फॉर्म या वी की वर्ब कह सकते हो, पहले वाक्य में बी की फॉर्म या बी की वर्ब दी हो तो क्या दिया हो? पहले वाक्य में बी की फॉर्म या फिर बी की वर्ब दी हो। जब पहले वाक्य में बी की फॉर्म या बी की वर्ब दी हो तो सिंपल करने के लिए उस बी की वर्ब को बीइंग में बदल देते हैं।
अब बात आती है कि बी की फॉर्म कौन सी होती है, बी की वर्ब कौन सी होती हैं। तो बी की वर्ब होती हैं आपकी इज, आर, एम, वाज, वर, ये होती हैं आपकी बी की फॉर्म। तो कह सकते हैं कि यदि वाक्य में इज, आर, एम, वाज, वर दिया हो तो उसे हम बीइंग में बदल देते हैं तथा दूसरे वाक्य को कॉमा के द्वारा जोड़कर लिखने पर सिंपल बन जाता है। तो इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। द हॉलीडेज आर एट एन एंड, द बॉयज आर रिटर्निंग टू स्कूल। दो वाक्य दिए हुए हैं, हमने यही बताया था कि एक साथ क्या होता है, दो वाक्य दिए होते हैं। अब सिंपल करने की क्या करते हैं, हम पहले वाक्य में देखते हैं कि कहीं उसमें बी की फॉर्म तो नहीं दी हुई है। तो देखो बी की फॉर्म इसमें दी हुई है, क्या आ रहा है इसमें, आर आ रहा है हमारा। और जब बी की फॉर्म दी हो तो क्या करते हैं, हम उसे बीइंग में बदल देते हैं। तो क्या करना है हमें, इसका सिंपल करना है। तो करते हैं इसको, देखिए द हॉलीडेज, इसे क्या कर देंगे आप, बीइंग में बदल दोगे। डेट क्लियर। एट एन एंड, अब दूसरा वाक्य आ गया, कॉमा से जोड़ देते हैं इसको, द बॉयज आर रिटर्निंग टू स्कूल। कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको ये रूल याद होता है, इस रूल के बारे में पता हो, तो आप इस प्रकार के किसी भी वाक्य को बना सकते हो। जैसे देखो दूसरा एग्जांपल देखिए इसका, द वेदर वाज फाइन, द वेदर वाज फाइन। दूसरा वाक्य, द ट्रेवलर लेफ्ट द होटल, द वेदर वाज फाइन, द ट्रेवलर लेफ्ट द होटल। हमको दो वाक्य दिए हुए हैं अलग अलग, दोनों वाक्य अलग अलग दिए हुए हैं। कंडीशन वही वाली, पहले वाक्य में क्या दिया है, बाजवर दिया है। तो क्या करते हैं, बाकी मैटर यही रहेगा, इसको क्या कर देंगे आप, बीइंग में बदल दोगे, कॉमा हटा के इस वाले सेंटेंस को पूरा जैसे के तैसा उतार दोगे। तो इस तरह से आप यदि किसका, बी की फॉर्म का, या कह सकते हो यदि आप बी की फॉर्म नहीं आते तो कह सकते हो कि इज, आर, एम, वाज, वर, इनमें से कोई सा भी शब्द यदि पहले वाक्य में आ जाता है, वाक्य पैसिव न हो। ध्यान रखने की बात, मैं आपको इस बात को अभी बता रहा हूँ। वैसे इसका एक रूल होता है आगे जो आएगा तीसरा वाला, लेकिन आपको इसमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि बाजवर दिया हुआ है, इज, आर, एम कुछ भी दिया हुआ है, वाक्य क्या हो, पैसिव ना हो, पैसिव नहीं होना चाहिए। यदि पैसिव होगा तो फिर इसकी कंडीशन बदल जाएगी। वो आपको कब बताऊंगा, जब मैं पैसिव का आपको वाक्य दूंगा, है ना। अभी इसमें आपको पैसिव का वाक्य दूंगा, उससे पहले आपको उसका रूल लिखाऊंगा। तो आपको ये चीज़ यहाँ फॉलो करनी है, कौन सी वाली बात, कि इस बाजवर के बाद क्या आ रहा है, कहीं थर्ड फॉर्म तो नहीं दी हुई है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रूल हुआ क्लियर। अब इसको आता है आपका सेकंड रूल, इसको रफ कर देता हूँ।
सेकंड रूल में क्या होता है कि वो तो बहुत ही सिंपल है। उसमें क्या होता है कि यदि पहले वाक्य में क्या दिया हो, सेकंड फॉर्म दी हो, रूल सेकंड, यदि पहले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तो, क्या दी हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तो सब्जेक्ट के बाद, जो कहाँ होगा, पहले वाक्य में, तो सब्जेक्ट के बाद हैविंग का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और दूसरे वाक्य को कॉमा के द्वारा जोड़कर लिखते हैं। यदि आपको ये बात याद रहती है तो आप इस प्रकार के वाक्य को बना सकते हैं। कौन सी वाली बात, यदि पहले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तो सब्जेक्ट के बाद हैविंग का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कब, यदि आपको सिंपल करना हो तब। तो एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, देखिए, द सन सेट, अब इसमें देखो कोई एच भी तो नहीं है आपकी, द सन सेट, सूर्य छिप गया। द वर्कर्स लेफ्ट, द सन सेट, द वर्कर लेफ्ट हिज वर्क। द सन सेट, अगर एक बार को आपको इसका हिंदी मीन भी नहीं आ रहा है तो आपको क्या देखना है कि वर्ब की क्या दे रखी है, सेकंड फॉर्म दी हुई है। जब सेकंड फॉर्म दी हुई है तो क्या करते हैं, हम हैविंग का प्रयोग करते हैं और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो बनाते हैं इसका सिंपल, द सन हैविंग सेट, सेट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, तो द सन हैविंग सेट, और दूसरे वाक्य को क्या करते हैं, कॉमा के द्वारा जोड़कर लिख देते हैं, द वर्कर्स लेफ्ट हिज वर्क। क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंच गई। दूसरा वाक्य, द थीव्स वर The thieves were disappointed. Disappointed. The police arrived. पुलिस पहुंची. The thieves were disappointed. चोर निराश हो गए थे.
चोर निराश हो गए थे। तो हमको क्या देखना है कि हमारे पहले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो क्या करते हैं, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल करते हैं इसका। द पुलिस हैविंग द पुलिस हैविंग अराइव्ड, कॉमा लगाएंगे, द थीव्स वर डिसअपॉइंटेड। दैट क्लियर। यदि इस प्रकार का कोई वाक्य आता है सेकंड फॉर्म का, तो आप हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। और यदि इज आर एम बाज वर आता है तो उसे बीइंग में बदल दोगे। बहुत ही सिंपल है। 2 रूल आपके हो चुके हैं, अंतिम रूल इसका तीसरा रह गया है, जिसके बाद आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट द्वारा फिनिश हो जाएगा। तो तीसरा रूल देखते हैं इसका, रूल थर्ड। जब पहला वाक्य पैसिव वॉइस का दिया हो, तो अब देखो तीसरी बात आ गई। पहली वाली कौन सी थी, इज आर एम वाली, दूसरी वाली सेकंड फॉर्म वाली, और तीसरी वाली कौन सी आ गई, पैसिव वाली। मैंने आपको बताया था ना कि जब पहला वाक्य पैसिव वॉइस का दिया हो तो सिंपल करते समय सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, जब पहला वाक्य पैसिव वॉइस हो। अब पैसिव वॉइस आपने पढ़े होंगे, एक्टिव पैसिव, लेकिन फिर भी आपको ना पता हो तो मैं आपको पैसिव की एक बहुत अच्छी पहचान बताऊंगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये पैसिव है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये पैसिव है, तो मैं इसकी आपको बहुत ही बढ़िया पहचान बताऊंगा कि आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है वो पैसिव का है। ठीक है, तो क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तथा दूसरे वाक्य को कॉमा के द्वारा पहले वाक्य में जोड़कर लिखते हैं। यदि आपको ये 2 बातें याद रहती हैं तो आप इस प्रकार के वाक्यों का सिंपल बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो देखो इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। द सिग्नल वाज गिवन, द ट्रेन स्टार्टेड। अब आपको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसका आपको क्या करना है, इसका आपको सिंपल करना है। क्या करना है, सिंपल। एग्ज़ाम में वो ऐसे भी कह सकता है कि नॉमिनेट एब्सोल्यूट द्वारा सिंपल करिए, या फिर ये कह सकता है कि सिंपल सेंटेंस में चेंज करिए। तो अगर वो कहता है कि नॉमिनेट और एब्सोल्यूट द्वारा करिए तो आप इस तरह से करोगे, और वो नहीं कहता है तो आप इसको, जो हम आपको 8 तरीके दे बताएंगे उनमें से किसी से भी कर सकते हो जो इसमें फिट बैठे। ठीक है ना।
तो अब हम ये देखते हैं कि ये हमारा पैसिव है या नहीं है। अब अगर आपको इसमें एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें हमारा वाज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वाज। और हमने एक रूल लिखाया था कि जब इज़ आर एम वाज वर दिया हो तो उसे बीइंग में बदल देते हैं, लेकिन अब इसमें वाज दिया है तो आप कहोगे कि इसे तो हम बीइंग में बदल देंगे और हमारा सिंपल हो जाएगा। बट हमने इसमें आपको एक कंडीशन बताई है कि कहीं वाक्य पैसिव तो नहीं है, कहीं वाक्य पैसिव तो नहीं है। तो पैसिव की जो मुख्य पहचान होती है, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है प्लस एच बी, अगर एच बी के साथ कोई एच बी आ रही है और एच बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, एच बी के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो आप कह सकते हो कि ये हमारा पैसिव है। दूसरी कंडीशन होती है कि हम इसको, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, हम उससे भी इसको पहचान सकते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट के रूप में आता है वो हमारा सब्जेक्ट ना होके वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट। लेकिन इस चीज़ को आप इंडिकेट नहीं कर सकते हो, पहचान नहीं सकते हो, लेकिन ये तो देख सकते हो कि ये हमारी थर्ड फॉर्म है और एच बी भी आ रही है, तो आप पहचान सकते हो। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, ऑब्जेक्ट जो हमको क्लियर दिखाई दे जाते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है? लेटर लिखा हुआ है ना। अब लेटर हमारा कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। सब्जेक्ट तो हमेशा राम, सीता, गीता, मीरा, मैं, तुम, हम यही होंगे, ना कि लेटर हो जाए। और जब शुरू में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो हमारा क्या होता है? फिर वो हमारा पैसिव वॉइस होता है। क्लियर है ना? तो बनाते हैं इसको हम सिंपल। द सिग्नल, क्या लगाते हैं? हैविंग बीन, थर्ड फॉर्म पहले से दी हुई है, गिवन, कॉमा लगाएंगे, द ट्रेन स्टार्टेड। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ये इतनी सी बात हमको याद रखनी है। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और देख लीजिए जिससे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। देखिए लिखा हुआ है द लेटर वाज गिवन, पत्र दिया गया था, टू किसको? मुकेश को। मुकेश वाज ग्लैड, मुकेश खुश था। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है? शुरू में लेटर आ रहा है तो हमारा पैसिव हो गया। वाज वर आ रहा है, नहीं देखेंगे हम, सिर्फ क्या देखेंगे? वर्ब को देखेंगे। वर्ब हमारी कौन सी है इसमें? थर्ड फॉर्म। और ये भी, ये तो वो है ही है, और ये आ गए यहाँ पर ऑब्जेक्ट। जब ऐसी कंडीशन आती है तो क्या होता है? वो पैसिव होता है। और जब पैसिव दिया हो तो उसका सिंपल किस तरह से बनता है? सिंपल बनाएंगे इसका हम, द लेटर। अब वाज को हटा देंगे, क्या लगाएंगे? हैविंग बीन गिवन टू मुकेश, कॉमा लगाएंगे और अगले वाले सेंटेंस को उतार देंगे। क्लियर? तो इस तरह से अगर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट द्वारा सिंपल करने के लिए आता है तो आपको ये 3 रूल याद रखने हैं। कितने? 3 रूल। यदि आपको ये 3 रूल याद हों तो आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट द्वारा किसी भी वाक्य को सिंपल कर सकते हो। तो आपका रूल पहला कौन सा था? बी की फॉर्म वाला, जैसे कि इज आर एम वाज वर वाला। दूसरा सेकंड फॉर्म वाला और तीसरा पैसिव वाला। 3 बातें याद रखनी है। उन तीनों की बातों का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है तो आप आसानी से सिंपल कर सकते हो। ठीक है? तो ये था आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट द्वारा सिंपल करने का तरीका। आपकी समझ में आ गया हो। हम चाहते हैं कि आपके जो मिलने वाले हों, आपके जो मित्र हों, वो भी इस चीज़ का लाभ उठाएं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो लोग भी इस चीज़ को आसानी से सीख सकें। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।